इंडिया में जो डाइवोर्स के सबसे ज़्यादा रीजंस है ना, उसमें से एक ये है कि टॉक्सिक 1 2 3 माइक ऑन है। चलो, इंडिया में डाइवोर्स का एक बहुत बड़ा रीज़न है इन लॉज। अगर आप डाटा को भी देखोगे तो इंडिया में मैक्सिमम परसेंटेज जो डिवोर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इन लॉज की वजह से होते हैं। दोस्तों, कई बार हमें अपने पार्टनर से कोई दिक्कत ही नहीं होती। ये मैं बात कर रही हूँ शादीशुदा स्त्रियों जो अक्सर इस चीज़ को झेलते हैं। उनका पति तो बहुत अच्छा होता है लेकिन टॉक्सिक होते हैं इनके इन लॉज। अगर आप ये चीज़ सोचते हो ना, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कहीं आपका पार्टनर एक मम्माज बॉय तो नहीं है। आप दो चीज़ों को अलग रखना। मम्मी से प्यार करना, आप भी अपने मम्मी से प्यार करते हो, आपका पार्टनर भी मम्मी से प्यार करता है, लेकिन एक होता है मम्माज बॉय। अगर आप किसी मम्माज बॉय के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर आपकी एक मम्माज बॉय से शादी हुई है और आप सोच रहे हो कि प्रॉब्लम आपके इन लॉज की वजह से है, तो ये आप गलत हो। इन लॉज की वजह से ही प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आपके पार्टनर की वजह से। अक्सर जो मैरिड वुमन होती है ना, शादी के बाद वो सबसे ज्यादा प्यार या फिर सबसे ज्यादा अटैच अपने पति से होती है, लेकिन पतियों का ऐसा नहीं होता। और कुछ पति तो इनफैक्ट ऐसे होते हैं, जब मैंने बात की कुछ लोगों से, कि उन्हें हर बात पे अपनी मम्मी से परमिशन चाहिए होती है कि मैं यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, मैं ये करूँ। अगर आपका पति आपके 30+ एज में और हर चीज में अपनी मम्मी से परमिशन ले रहा है, तो आप ये समझ सकते हो कि इस इंसान के साथ आप 4 दिन तक नहीं रह पाओगे, या फिर ऐसे इंसान के साथ प्रॉब्लम उस इंसान के साथ है इन-लॉज के साथ। मैंने बहुत सारी ऐसे लोगों को भी देखा है जो में इन-लॉज टॉक्सिक होते हैं। देखो, एक बात तो आप समझ सकते हो कि अगर आपको एक रिलेशनशिप में नई स्टार्टिंग करनी है तो किसी भी फैमिली का इंटरफियर कम से कम हो, वो ज्यादा अच्छा। सिर्फ उनके नहीं, आपके भी। आप देखना कि वे लोग एक दूसरे से ज्यादा क्लोज होते हैं, जो या फिर अरेंज मैरिज भी है लेकिन शादी के बाद अपने पति की वजह से, किसी वजह से अपने इन-लॉज से दूर अलग होके रहते हैं। ऐसे लोगों में ज्यादा अटैचमेंट होता है। अगर सोचते हो कि आपके इन-लॉज को आप हमेशा खुश करने जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं। जिंदगी में बहुत सी औरतें अपनी सिर्फ इन-लॉज को खुश करने की वजह से पूरी जिंदगी खराब कर देती है। ना वो अपने बच्चों की हो पाती है, ना अपने पति। आपको लाइफ में ये सोचना है कि आप क्या चाहते हो। अगर आपका पार्टनर आपका पर्सनल लाइफ है, ठीक है, उन सब चीजों में हमेशा आपकी इन-लॉज का परमिशन लेने के लिए पूछ रहा है, तो उस ऐसे पार्टनर्स को कहो, ये सबसे बड़े रेड फ्लैग होते हैं। अगर आप किसी शादी में जा रहे हो, अगर आप शादी करना चाहते हो ना, तो आपको देखो जो रेड फ्लैग्स में भी ना, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि हर चीज वो अपनी माँ से पूछता है। और इस टाइम पे, इस प्रॉब्लम पे, इन-लॉज से प्रॉब्लम आएगा आज नहीं तो 5 साल बाद आएगा। लाइफ जब आप दोनों की है तो जीना आप दोनों का। उनकी रेस्पेक्ट करना और उनसे परमिशन लेना दो अलग बात है। चाणक्य कहते हैं कि अगर आपके जो माता पिता है ना, वो हर चीज में आपको रोक टोक करते, तो ऐसे माता पिता से भी दूरी बनानी चाहिए। क्योंकि आप भी ये चीज सोचो कि आपके माता पिता ने भी ना हर बात अपने मम्मी पापा की नहीं सुनी है। तो सिर्फ इसलिए कि वो आपके मम्मी पापा हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हर बात सच बोलेंगे या फिर हमेशा हर बात अपने आपके अच्छे के लिए बोलेंगे। कभी कभी माता पिता भी ऐसी बातें बोलते हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए हो, जो इसलिए हो कि समाज वाले क्या कहें। दोनों में डिफरेंशिएट करो और ये चीज अपने पतियों को भी समझाओ, तो आप लाइफ में खुश रह सकते हो। क्योंकि आप सोचोगे कि ये चीज टल जाएगी, ये चीज नहीं टलेगी, और ये जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस कभी पूरी नहीं। तो टॉक्सिक और रेड फ्लैग पार्टनर, अगर आप अभी तक शादी नहीं की और इस तरह के पार्टनर देख रहे हो, आप समझ रहे हो, आपको लग रहा है ये बहुत छोटा प्रॉब्लम है, तो लेकिन लाइफ में जाकर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और इंडिया में डिवोर्स के रीजन का सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता रही हूँ। और आई थिंक आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो आप समझ गए होंगे क्या करना है। बाकी जिंदगी आपकी है, लेकिन हमेशा खुश जरूर रहना। बाय।